सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स इस विद्या ने ठीक कर दी। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कि उनके लंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बेटर है और कईयों की बहुत ज्यादा ठीक हो चुकी है। 6 महीने से प्राणायाम कर रहा हूँ, 50% बेटर है। अब रूट से खत्म करने के लिए फिर यहाँ पे आया हूँ। इस वीडियो में आज इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है ये नॉलेज? अगर ये हमारे पास पहले से थी तो हमने इसका अब जाकर के इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा शुरू क्यों कर दिया है? जानते हैं इस वीडियो में इसी टॉपिक को ब्रीफली और आगे आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ पहली बार नहीं है कि हमें ये चीज सुनने के लिए मिली है कि हाँ, योगा के प्राणायाम से या किसी पेन रिलीफ के लिए किसी ने एक आसन किया और उसका वो चीज ठीक हो गया। चाहे हम सियाटिका की प्रॉब्लम ले या फिर कोई और प्रॉब्लम ले, सर्वाइकल एटसेट्रा एटसेट्रा। आप XYZ कोई भी एक टेस्टिमोनियल उठा के देख सकते हो या फिर गूगल रेडिट पर सर्च कर सकते हो कि प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी लोग थे उनको जब आसन रिकमेंड किए गए तो उनको कितना बेनिफिट मिला। हमें ये तो पता चल जाता है कि इसमें चीज है, पर कितनी अद्भुत बात है ये कि हमारे पास इसका फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं है, जिसके बारे में हमें ये तो पता है कि इससे हम ठीक हो सकते हैं, पर फिर भी हमारे पास कोई ये प्रूफ नहीं है कि इससे कब तक ठीक हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको अभी एक बुखार हो गया है, ठीक है, किसी भी तरह का बुखार, चाहे आपको पेट दर्द से हो गया या किसी और रीजन से आपको कोई बुखार हो गया है, उसके लिए आपने एक दवाई खाई और आप कुछ घंटे में ठीक हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको ये बोला जाता है कि आप भाई प्राणायाम कर लो, इससे ठीक हो जाओगे, तो प्राणायाम से ठीक तो आप हो जाओगे, पर कब तक होगे इसका श्योरिटी नहीं है। पर फिर भी 100% भरोसा ये होता है कि हाँ, हमें रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलते हैं। तो क्या है ये आखिर? क्या कोई ये चमत्कार है या मिरेकल है? ऐसा कुछ सर से उठ के आ गई ये चीज कि ये अभी हमें पता चली, क्योंकि पहले से चली आ रही है? क्यों आजकल के इस मॉडर्नाइजेशन में हम लोग योगा को एज अ बेटर क्योर देखते हैं? क्या हमारे पास और इसके लिए अल्टरनेटिव नहीं है? क्योंकि ठीक करने के लिए तो हमारे पास आयुर्वेदा भी है। अब कोई लोग इस सबको एक ही चीज में ना मिक्सड अप समझते हैं कि आयुर्वेदा भी एक ही चीज है, नेचुरोपैथी भी इसी में आता है और योगा भी इसी में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों अलग अलग टाइप्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। आप कह सकते हो कि नेचुरल हीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम योगा के ही बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे योगा और योगा थेरेपी दोनों अलग चीज होती है। योगा थेरेपी का टर्म आपने सुना नहीं होगा शायद। अगर आपने सुना है तो जो डिजीजेस ट्रीटमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सियाटिका, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये सारे जो डिजीज ट्रीट होते हैं ये सारे योगा थेरेपी के अंडर आते हैं। और जो जनरल फिटनेस कैटेगरीज होती है, जिसमें कि सूर्य नमस्कार और अलग अलग आसन जो परफॉर्म्स होते हैं, 45 मिनट्स के, 30 मिनट्स के जो सेशंस होते हैं, 1 आवर के सेशंस होते हैं, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है, यानी कि जनरल फिटनेस में काउंट किया जाता है। जो लोग प्रॉपरली फिट होते हैं, इसमें किसी किसी का थायराइड ऊपर नीचे हो सकता है, किसी किसी का शुगर लेवल या कोई और प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा माइनर स्टेज पे होती है, उन्हें हम लोग जनरल फिटनेस कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। जनरल फिटनेस कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल फिटनेस कैटेगरी में, तो आपको योगा परफॉर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कैलोरी भी बहुत अच्छी ज्यादा बर्न होती है और आजकल तो बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार है और बहुत सारे लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। बात करें योगा थेरेपी की, तो योगा थेरेपी में हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सियाटिका का ट्रीटमेंट देना है तो उसका एक पर्टिकुलर रेगुलेटेड सेशन चलता है। 30 मिनट्स की कुछ रेगुलेटेड एक्सरसाइजेज होती हैं जो रिकमेंडेड होती हैं, वो प्रॉपर सुपरविजन में चलती हैं। मान लीजिए अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं और आप जाते हैं किसी को एक्सरसाइज कराने, तो आपका ये कर्तव्य होता है कि आप अपने सुपरविजन में अपने क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट कर उसको थेरेपी दें, जिससे कि उसको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाए। अब इसमें ध्यान ये रखना भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पेशेंस वाला काम होता है, इसमें टाइम लगता है। इसमें ट्रेनर को भी पेशेंस रखना होता है और जो क्लाइंट है आपका, उसको भी पेशेंस रखना होता है। अगर आप एक क्लाइंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और अगर आप एक ट्रेनर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सेम आपके लिए इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको भी वेट करना पड़ेगा इसमें। आने वाली और वीडियोस में हम इसको डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योगा थेरेपी, हाउ इट वर्क्स, कैसे डिजीज को ट्रीट किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बात करते हैं हम लोग आयुर्वेदा के बारे में, तो इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा, जिसमें डिटॉक्सिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, काउंसलिंग्स और डाइट प्लान्स होते हैं, ये योगा से बहुत ज़्यादा डिफर हो जाता है।
कहते हैं ना, जो लोग जिम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो लोग जिम करते हैं वो लोग डाइट भी लेते हैं, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटीज से आपको बहुत कम मिलता है, जितना उससे ज़्यादा आपको मिलता है आपकी डाइट से, इंटरनल जो आपके प्रोसेसेस होते हैं उससे आपको ज़्यादा मिलता है। तो सेम वही चीज़ आपकी योगा में भी आती है। तो यहाँ पर अगर किसी को वेट लॉस हमें करवाना है, मान लीजिए कोई ओबेसिटी का पर्सन है, आपको उसको ट्रीटमेंट देना है, तो उसके आसन के साथ आपको उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, जिसमें आप उसकी डाइट चेंजेस चेंज करेंगे, उसको टाइमली डाइट चेंजेस करेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक डाइट प्लान है जो मैंने बनाया था, ठीक है, ये मेरा डाइट प्लान है जो मैंने अपने क्लाइंट को दिया था। इस तरीके का होता है, ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर है, जिसको मैंने थोड़ा सा री एडिट किया है आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए। तो आप किसी को एक्सरसाइजेस के साथ में आप उन्हें डाइट देते हैं, जिसके बाद उनका वेट समझ लीजिए टूटना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, क्योंकि डाइट ही इट्स अ मेजर रोल, ठीक है, जो प्ले करती है मेजर रोल वो डाइट होती है उनकी, जो वो इनटेक करेंगे टाइमली। चाहे आप उन्हें 7 बजे कुछ चीज़ रिकमेंड करते हैं, अपनी स्टडी के हिसाब से इसमें रिसर्च करना पड़ता है, चाहे आप उन्हें 10 बजे कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं या उन्हें आप इंटरमिटेंट फास्टिंग्स करवाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आयुर्वेदिक चीज़ में आती हैं। इसी के साथ साथ आयुर्वेदा में आपका डिटॉक्सिफिकेशन आता है, पंचकर्म थेरेपीज आती हैं, जैसे कि वमन विरेचन नस्य एटसेट्रा, और आपका जो मसाज अभ्यंगम होता है वो भी आयुर्वेदा में आता है, जिसके थ्रू आप लोगों को ट्रीटमेंट्स और रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट्स देते हैं अभ्यंग के थ्रू या फिर डीप टिश्यू मसाज के थ्रू। थर्ड हमारा टॉपिक आता है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी इट्स नेचर हीलिंग ट्रीटमेंट, जिसमें कि ये बिलीव किया जाता है कि बॉडी के अंदर उसकी खुद की कैपेबिलिटी होती है जिसमें वो ट्रीट खुद को कर सकती है, चाहे आप उसमें कोई अलग से थेरेपीज ले सकते हो। अब नेचुरोपैथी में थेरेपीज जो आती हैं वो नेचुरल थेरेपीज ही आती हैं, जैसे कि सन थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, एयर थेरेपी, इस तरह की थेरेपीज इसमें नेचुरोपैथी में आती हैं। अब आप सोचोगे कि एयर थेरेपी क्या होती है। एयर थेरेपी में हमारी फास्टिंग आती है, जिसमें आपके पेट को पूरा खाली किया जाता है, इन द सेंस कि आप कुछ भी नहीं खाओगे तो वो खाली रहता है। तो उसमें क्या होता है, एयर होती है अंदर। जब आपका पेट खाली रहेगा तो कहते हैं ना गैस बनती है, ये सब एटसेट्रा। तो उसी तरह से आपका जो पेट है वो पूरा एम्प्टी रहता है। सेम अगर आपको कोई पेन रिलीफ करना है तो आपको हाइड्रोथेरेपी दी जाती है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेटअप होता है, और अलग रिलैक्सेशंस के लिए मड थेरेपी दी जाती है, और अलग अलग मड पैक्स होते हैं। ये सब कुछ आता है हमारा नेचुरोपैथी के अंदर। ये तीनों एक अलग ब्रांचेस होती हैं, अल्टरनेट कह सकते हो आप, एक एक अलग अलग चीज़ हैं ये सब तीनों के तीनों, पर इनका जो फोकस होता है वो होलिस्टिक अप्रोच ही होता है। ये नेचुरल जो चीज़ें हैं उनके थ्रू आपको ट्रीटमेंट देने का और होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको ट्रीटमेंट देने का पूरा जो है कोशिश करती हैं और आपकी हेल्प आउट करती हैं। इससे बहुत सारे लोगों को वैसे तो मिला ही है, आजकल बहुत आपने टेस्टिमोनियल सुने होंगे और बहुत सारे वेलनेस आजकल खुले हुए हैं। और ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं, एक्चुअल में है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लिख गए, इसमें चाहे चरक संहिता हो, उसमें सर्जरी के थिंग्स लिखी हुई हो, सर्जरी की नॉलेज हो, जो पहली सर्जरी इन्होंने करी, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, वो लोग कुछ तो रिसर्च करके गए, हमारे लिए छोड़कर गए, जो आज हमारे काम में आ रही है। ऐसे ही इन सारी बातों को हम लोग आगे डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में आपको मैं इतना तो जरूर बोलूँगा कि नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, और अगर आप इस फील्ड में हो, योगा के फील्ड में जा रहे हो, तो आपको गाइडेंस और नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसमें मैं आपको A to Z एक एक चीज़ बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।